हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत की नदियों का उद्गम स्थल। भारत की नदियों का उद्गम स्थल क्या है? ये अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला सवाल है आपके सामने, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? आपको सोचकर आंसर देना है। नंबर 1 रोहतांग दर्रा, नाग पहाड़, शेषनाग झील, मानसरोवर झील। इसका जो ऑप्शन है वो है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। एशिया की जो सबसे लंबी नदी मानी जाती है वो सिंधु नदी है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर के आसपास है। यह पाकिस्तान, भारत और चीन के मध्य बहती है। नेक्स्ट सवाल, झेलम नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मानसरोवर झील, शेषनाग झील, रोहतांग दर्रा, नासिक की पहाड़ियाँ। इसके जो है शेषनाग झील जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। झेलम नदी का वास्तविक नाम वितस्ता है। कश्मीर से पाकिस्तान में बहती है। नेक्स्ट सवाल, रावी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मानसरोवर झील, रोहतांग दर्रा, गंगोत्री, हिमालय। रावी नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा है। रोहतांग दर्रा हिमाचल में स्थित है। इसका ऋग्वेदिक नाम आपको याद रखना है। सतलुज नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? 1 2 3 4। सतलुज नदी का उद्गम स्थल जो है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील कहाँ है? इसको आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? उसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? रोहतांग दर्रा, मानसरोवर झील, गंगोत्री के निकट गोमुख, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर है गंगोत्री के निकट गोमुख, यह उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट सवाल, झेलम नदी का वास्तविक नाम क्या है? अभी मैंने कुछ ही मिनट पहले बताया कि इसका वास्तविक नाम क्या है। इसका वास्तविक नाम जो है सेकंड वितस्ता। झेलम नदी का वास्तविक नाम वितस्ता है। इसका जो उद्गम है वो मानसरोवर झील है जो तिब्बत में स्थित है। अभी मैंने आपसे सवाल भी किया था कि नेक्स्ट सवाल, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिंधु नदी, गंगा नदी, सोन नदी, शारदा नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है। सिंधु नदी की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर के आसपास है। यह पाकिस्तान, चीन और भारत के मध्य बहती है। नेक्स्ट सवाल, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? इसका जो आंसर है बारचाला दर्रा। बारचाला दर्रा यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसकी जो लंबाई है 1180 किलोमीटर के आसपास है। नेक्स्ट सवाल, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? नासिक की पहाड़ियाँ, रोहतांग दर्रा, मानसरोवर झील, इनमें से कोई नहीं। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल जो है वो है नासिक की पहाड़ियाँ। नासिक की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? नासिक की जो पहाड़ियाँ है वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह नासिक की पहाड़ियों से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट सवाल, कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है वह महाबलेश्वर के निकट है महाराष्ट्र से, और जो इसकी लंबाई है वो 1290 किलोमीटर है। थर्ड ऑप्शन इसका सही है। कृष्णा नदी की लंबाई 1290 किलोमीटर है। इसका जो उद्गम स्थल है महाबलेश्वर के निकट से उत्पन्न होती है जो महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट सवाल, अलकनंदा व भगीरथी दोनों का संगम से कौन सी नदी बनती है? ये बहुत अच्छा सवाल है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है।
इसका जो सही सवाल है, सही आंसर है वो है गंगा। यह दोनों कहाँ मिलती है? भागीरथी, अलकनंदा, देवप्रयाग में मिलती है। ये भी एक एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। पंजाब में सबसे लंबाई में बहने वाली नदी कौन सी है? सिंधु नदी, शारदा नदी, रावी, सतलुज। पंजाब में जो सबसे लंबी नदी बहती है वो है, सोचकर आंसर देना है आपको, सबसे लंबी नदी वो है सतलुज नदी। सतलुज नदी का उद्गम स्थल है, उसकी लंबाई भी अभी मैंने बताई आपको। सतलुज नदी का जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, साबरमती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? साबरमती नदी है जो महात्मा गांधी से संबंधित है। साबरमती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? साबरमती उद्गम स्थल जो है अरावली की पहाड़ियाँ। यह किस राज्य में स्थित है? आपको कमेंट बॉक्स में देना है, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने 14, तीस्ता नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तीस्ता नदी का उद्गम स्थल आपको बताना है। तीस्ता नदी का उद्गम स्थल है चोलमू झील। चोलमू झील किस क्षेत्र में स्थित है, किस राज्य में स्थित है? इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट सवाल, ये लास्ट का सवाल है जो आपके सामने, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल नासिक की पहाड़ियों से होता है, वह किस राज्य में स्थित है? इसका सवाल आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर बताएंगे कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल जो नासिक की पहाड़ियों से है वह किस राज्य में है। नेक्स्ट वीडियो में हम नदियों के बांध के बारे में वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको अच्छे समझना है। तब तक के लिए थैंक्स व धन्यवाद।